सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी सेफ होंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि 5 अगस्त से फाउंडेशन की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फॉर दिसंबर 2020। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सितंबर में फाउंडेशन के जो एग्ज़ाम हैं वो ऑनलाइन होने वाले हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एमसीक्यू। सो दिसंबर 2020 के लिए हमें तैयार रहना है किस तरीके से एग्ज़ाम होने वाला है। और कुछ भी घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो आप एक्चुअली में पढ़ेंगे, यानी कि जो आपने प्रिपरेशन कर रखी होगी या फिर आप जो आप प्रिपरेशन करेंगे, तो उसके लिए आपको तैयार रहना है कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है। मैं आप लोगों को कॉन्सेप्चुअल स्टडी यहाँ पर कराने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि एमसीक्यूज़ किस तरीके से पूछे जाते हैं। हमको कॉन्सेप्चुअल स्टडी करनी है और एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी देखेंगे। मेरे जो वीडियोज़ होंगी वो होगा पूरा टोटली कॉन्सेप्चुअल बेस पर। और इस वीडियो के एंड में एमसीक्यूज़ की सीरीज़ होगी, जिसमें मैं जो पढ़ाऊँगा उसके बेस पर कुछ एमसीक्यूज़ क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिलाएँगे कि हाँ, जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो एक्चुअली में एमसीक्यूज़ किस तरीके से आते हैं। तो देखिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो आप 11th और 12th में पढ़ते हुए आ रहे हैं, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं तो। अदरवाइज अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको ये पहली बार देखने को मिलेगा, और या फिर आर्ट्स के होंगे तो शायद इकोनॉमिक्स पढ़ी हो आपने। गाइस, जो भी है जैसा भी है, हम बिल्कुल बिगनिंग से यानी कि बेसिक से पढ़ेंगे हर एक कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे कि आखिर होता क्या है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। देखिए, जब आप टॉपिक्स जान लेते हैं कि हमें पढ़ना क्या है तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेफिनेशंस। कुछ इकोनॉमिक्स की डेफिनेशंस हैं जो वेरियस ऑथर्स ने दे रखी हैं, इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। वो सारी डेफिनेशन पढ़ेंगे हम यहाँ पर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसीलिए मैंने अलग से इसको बॉक्स में बंद कर रखा है और इंपॉर्टेंट मार्क भी कर रखा है। नेक्स्ट है मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। नो डैट मैक्रो माइक्रो आपने 12th 11th क्लास में कहीं ना कहीं पढ़ा ही है, और नहीं पढ़ा तो अब हम पढ़ लेंगे कि एक्चुअली में ये मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स होता क्या है। नेक्स्ट है वेदर द इकोनॉमिक्स इज साइंस और आर्ट। तो ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर मैं इकोनॉमिक्स की बात करूं तो सिर्फ इकोनॉमिक्स को ही नहीं लेकर, यहाँ स्टैटिस्टिक्स को लेकर, मैनेजमेंट को लेकर कहीं ना कहीं ये साइंस और आर्ट की बात आ ही जाती है। तो अच्छे से समझेंगे इकोनॉमिक्स एक आर्ट है या फिर साइंस है। तो नेक्स्ट है हमारा वेदर द इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। पढ़ हम इकोनॉमिक्स रहे हैं, साइंस साइंस वर्ड्स आ रहे हैं। तो गाइज, हर चीज़ है, हर चीज़ का एक रीज़न है यहाँ पर ऐसा। तो कॉन्सेप्ट जब हम देखेंगे इसका तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड और सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ ऑल इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स में जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी हम देखेंगे क्या है वो प्रॉब्लम्स। एंड फ्यू फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ, वो भी पढ़ लेंगे। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और लास्ट जो हमारा टॉपिक है वो है पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये टॉपिक्स है जो कि हमें इस चैप्टर में कवर्ड करने हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में। टोटली जो है ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो ऑल ओवर मोस्टली जितना कवर्ड हो सकता है इकोनॉमिक्स में हर एक चीज को कवर्ड कर देगा। हर एक छोटी से छोटी चीज को बता देगा कि है क्या चीज। इन्हीं सारी चीजों को हमें वाइडली पढ़ना है। सेपरेट चैप्टर्स हैं उनके, सेपरेट चैप्टर्स बने हुए हैं, उनके थ्रू हमें वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो हमारा डेफिनेशन। तो अब हमारा इस चैप्टर का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। द इकोनॉमिक इज वन ऑफ द सोशल साइंस। इकोनॉमिक एक सोशल साइंस है। ऐसा क्यों बोला गया है कि ये एक सोशल साइंस है? इसके पीछे का रीजन है। तो देखिए, रीजन क्या है वो इसी में ही मैंने लिखा हुआ है। Why the economics is called the social science? It explains about the economics activities of a man, because the basic reason of why the economics called the social science is it conclude the economics activities of a man. क्या करता है कि एक्सप्लेन करता है इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज को ऑफ अ मैन। अब वो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज है क्या? एनी एक्टिविटीज विच इज रिलेटेड टू अर्निंग्स ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी। यानी कि एक ऐसी एक्टिविटी जो कि अर्निंग ऑफ मनी और स्पेंडिंग ऑफ मनी को सिखाता है। ओके, ऐसा काम, ऐसा फंक्शन जहां पर मनी का आना और मनी का जाना हो, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके,
नाउ नेक्स्ट इज ऑल पीपल इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑब्वियसली जो भी इस हमारे सराउंडिंग्स में रहते हैं सब कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज से, यानी कि इंगेज हैं उसमें, मिल गए हैं। हर किसी को पैसा चाहिए, हर कोई कमाना चाहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनकी नीड्स ज्यादा है, उनकी वांट्स ज्यादा है। जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उनको हम पूरी नहीं कर पाते हैं। हमारी जो वांट्स होती है अनलिमिटेड होती है, बट रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड रहते हैं। डेट्स वाई द रीजन कि हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज से घिरे हुए हैं, यानी कि पैसा चाहिए हमें। इकोनॉमी का मेन ही है पैसा। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंगेज वर्ड में वाई, मतलब क्यों इंगेज होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। सिंपल सा है, मैंने यहाँ पर ही बताया। An economic problem is to transform society resource into consumable commodities by using productive technology। तो देखिए क्या होता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन का नेचर क्या होता है, ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि अपनी सोसाइटीज में जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको ट्रांसफॉर्म करना इनटू अ कंज्यूमेबल कमोडिटीज में। लाइक अगर मैं बात करूं वेजिटेबल्स की बात, ठीक है, मुझे पोटैटो हो गया लाइक, ठीक, अब मुझे क्या करना है, उसको चिप्स बनाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, उस पोटैटो को चिप्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ टू कंज्यूम बाय माई सेल्फ। ओके, और कंज्यूमेबल आइटम्स बना रहा हूँ, चिप्स बना रहा हूँ दूसरों के लिए। तो उसने क्या क्या टेक्नोलॉजी का यूज किया और वो प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करके एक प्रोडक्टिव थिंग बना रहा है, कोई चीज बना रहा है जो कि क्या है, ह्यूमन को सेटिस्फाई करती है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो मतलब ऐसा क्यों होता है, क्यों है ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम। तो रीजन इसका सिंपल सा है, यही कि ह्यूमन वांट्स जो है वो हमारी अनलिमिटेड होती हैं, बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इतनी ज्यादा ह्यूमंस की वांट्स है कि वो कभी सेटिस्फाई होता ही नहीं है। आज उसको रहने के लिए घर मिल गया, कल उसको अपना घर चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर फ्रिज चाहिए, फर्नीचर चाहिए, मतलब ऐसी, मतलब ये होती है उनकी वांट्स। जिस तरीके से इंसान अपनी वांट्स को पूरी करते जाता है वो और भी अपने डिजायर्स को एक्वायर करने लगता है, तो वो और भी डिजायर करने लगता है, यानी कि मुझे और चाहिए। इस तरीके से उसकी जो वांट्स है वो कभी खत्म नहीं होती हैं, और हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और वो खत्म होते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो देखिए गाइस, ये था इकोनॉमिक्स का मतलब कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में है क्या। अब बात आती है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है पेपर में। तो देखिए एक ही पैरा में मैंने कितने सारे वर्ड्स को ब्रेक कर रखा है और एमसीक्यूज किस तरीके से पूछा जाएगा ये समझ लीजिए। लाइक मैं बात करता हूँ कि इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द सोशल साइंस, तो सोशल साइंस पे आपका डैश होगा या फिर ये होगा इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द डैश, और यहाँ पर आपके पास चार ऑप्शन होंगे, आपको पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस। नाउ नेक्स्ट है इट एक्सप्लेन्स अबाउट, ये एक्सप्लेन क्या करता है, इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन अबाउट डैश। चार ऑप्शन होंगे आपके पास फिर से, इट एक्सप्लेन्स अबाउट द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज एंड व्हाट आर दीज इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू अर्निंग्स मनी एंड द स्पेंडिंग ऑफ मनी। ओके, तो आपके पास यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट आर द इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज, so these are the economics activities. Now the next is all people engage in economic activities, why, रीजन क्या है इसका, बिकॉज दे वांट टू अर्न मनी। मतलब ऐसा क्यों होता है, राइट, यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि why the people engage with economic activities, because the reason is simple, because they want earn money. ओके, देन नेक्स्ट बात आती है मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, तो आपके पास सिंपल सा है कि अनलिमिटेड हमारे वांट्स होती हैं और लिमिटेड हमारे रिसोर्सेज होते हैं। ओके, तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि वो क्या करते हैं कि सोसाइटी में जो रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं उनको कंज्यूमेबल कमोडिटीज में चेंज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। तो गाइस ये था आपका पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक।